नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज और मैं हूं अंचल शुक्ला। 23 की तकरार किसकी सरकार। आज हम नब्ज टटोलने आए हैं सिमरिया विधानसभा सीट की। बड़े कांटे का मुकाबला है और हार्ड सीट मानी जा रही है रीवा जिले की। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार केपी त्रिपाठी पर भरोसा जताया है, तो भाजपा से पहले विधायक रहे और अब कांग्रेस में आए हुए अभय मिश्रा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। ऐसे में मुकाबला कांटे का माना जा रहा। यमुना प्रसाद शास्त्री की कर्मभूमि मानी जाने वाले सिमरिया 2008 में अस्तित्व में आई थी और इसके बाद से ही लगातार ये चर्चा में रही है, क्योंकि यहां पर विधायक अभी भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसलिए सबसे पहले जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की बनती है कि जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और आपके विधायक ने ऐसे कौन से काम किए हैं कि जनता उन्हें दोबारा जनादेश देगी, बताएं। जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जब से हमारे विधानसभा में हमारे विधायक केपी त्रिपाठी जी बने हैं, थोड़ा जल्दी बोलिए। उन्होंने पहले कोरोना और कांग्रेस की सरकार का सामना करने के उपरांत उन्होंने सिमरिया के लिए 1550 करोड़ का काम किया, जो हम ये मानते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में एक अच्छा काम है। हमारे सिमरिया के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में उन्होंने पानी के लिए सिंचाई इरिगेशन का काम किया और हमारे सिमरिया क्षेत्र के लिए उन्होंने जैसे सिमरिया नगर पंचायत के लिए हमारे नवीन कॉलेज, हमारे सीएम राइज स्कूल और इसी प्रकार से चाहे ग्रामीण स्तर हो चाहे शहरी स्तर हो, हर क्षेत्र में उन्होंने, चाहे शिक्षा का क्षेत्र रहा हो चाहे चिकित्सा का क्षेत्र रहा हो, उन्होंने हर एक क्षेत्र में सिमरिया विधानसभा को अव्वल नंबर बनाने में काम किया है। कागज में विकास 1600 करोड़ को हो सकते हैं, धरातल में कहीं अभी काम दिखता नहीं है। किसका काम दिखता है धरातल में अभय मिश्रा जी का काम दिखता। क्या सिमरिया में जितनी भी रोड है, बाईपास रोड है, नहर का जाल है, सिमरिया तहसील का उन्नयन है, सिमरिया सामुदायिक भवन का उन्नयन है और आपके ये उत्तरी अंचल में जितना भी क्षेत्र है सिंचित हुआ है, उन्हीं के कार्यकाल में पूरी नहर का जाल बिना है। सिमरिया में यदि पेयजल व्यवस्था हुई है, उन्हीं के कार्यकाल टाइम में बकिया बराज से पानी लाने का और टंकी स्थापित करने का काम किए थे। विकास के सारे काम अभय मिश्रा ने किए, तो भैया केपी त्रिपाठी ने क्या किए 5 सालों में? हमारे विधायक ने 1600 करोड़ का लिखित हम कैलेंडर छाप चुके हैं। पूरे काम बताओ जो दिखाई। सीएम राइस बन रहा है, 178 करोड़ का सिंचाई परियोजना बन रहा है, आपका हॉस्पिटल बन चुका है, कॉलेज में भी बिल्डिंग। कॉलेज बसामन मामा एक बड़ा मुद्दा है, बसामन मामा और पूर्वा फाल यहाँ बड़ा मुद्दा है, उसमें क्या काम हुआ? बसामन मामा में बहुत बड़ी मंदिर बनी है, पूर्वा फाल का सौंदर्यीकरण हुआ है, शंकर जी के तालाब का सौंदर्यीकरण हो रहा है। जी हाँ, गौशाला बनी है, हराई पंचायत में भी गौशाला बनी है। मैं जो देख रहा हूँ 2008 में सिमरिया विधानसभा का गठन हुआ है। 2008 के पहले सिमरिया में रोड में गड्ढे में रोड दिखती थी, आज हर जगह रोड दिख रही है। निश्चित तौर पर ये बीजेपी के कार्यकाल में ही हुआ है। दिग्विजय सिंह का पोस्टर लगा दीजिए। कांग्रेस में सिर्फ दल बदलुओं के ही लोग हैं, यहाँ से जीत के जाते हैं, झूठ बोलते हैं कि मैं इसका विरोध करता हूँ, इन्होंने मुझे लात मार के भगाया है और फिर उसी के गोद में जाके चले जाते हैं। ये दल बदलियों की पार्टी है। वहाँ काम करके लोग नहीं जाते हैं, काम यहाँ करते हैं, मलाई वहाँ जाके छानते हैं। क्या कह रहे हैं देखिए, जैसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप छोड़िए, हमको पकड़े रहे। विधायक भाजपा की सरकार में काम हुआ, ये बात सही है, मगर जो काम अभय मिश्रा ने किया, केपी त्रिपाठी केवल भूमि पूजन। वही काम तो ये भी बता रहे हैं, कि जो अभय मिश्रा ने किया कोई नहीं किया। आप विधायक थे, 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ। अभी बीजेपी का विधायक है, 5 साल में जमीन में कहीं काम नहीं दिखता, जमीन में कहीं भी काम नहीं है। हवाबाजी है। ये जो हवा इस समय उड़ा रहे हैं ना गांव में जा के, ये हवाबाजी है। 2003 को पता चलेगा कौन जीत रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा होता है विकास। हमेशा यहाँ का जो भी विकास कार्य है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं किया। अभी हमारे विधायक जी का जो विकास के कार्य है, पूर्वा आप जल प्रपात चले जाइए, उसका सौंदर्यीकरण हुआ। ये अपना बसामन मामा सबसे बड़ा यहाँ धार्मिक स्थल है, वहाँ पर रोड बनी है, मंदिर का निर्माण हुआ है, सिविल हॉस्पिटल का कार्य प्रगति पर है। सिमरिया में 50 बेड का सिविल हॉस्पिटल मंजूर हुआ है। ठीक, हमारे सिमरिया वार्ड में, सिमरिया का वार्ड क्रमांक चाहे आप 10 ले लीजिए, वार्ड क्रमांक 13 ले लीजिए, वार्ड क्रमांक 8 यहीं पर है। उसके बाद बसदेवान मोहल्ला है, हर जगह रोड का निर्माण केपी त्रिपाठी जी द्वारा कराया गया, नाली का निर्माण कराया गया। ये जितने भी कार्य है, और सीएम राइज स्कूल
मंजूर कराई गई माननीय विधायक जी के द्वारा। उसके बाद माइक्रो इरिगेशन का 200 करोड़ का टेंडर मंजूर कराया गया विधायक जी के द्वारा। अब ये बताइए, ये विकास के कारण है? तो विधायक जी ने केवल विकास के कार्य को ही आगे बढ़ाया है। कुल मिला के ये है कि सरकार बदलो, बदलने पर माने पब्लिक को राहत मिलती है। ठीक है, एक ही आदमी को सरकार में बैठाने से, एक ही आदमी को सरकार में बैठे रहने से आम पब्लिक को, जो गरीब है, मजदूर है, माने परेशान व्यक्ति है, उनको परेशानी ज़्यादा खड़ी होती है। ठीक है ना, उनको माने महंगाई आज देख लीजिए आप है, आज गरीब आदमी की ये हालत हो चुकी है कि बेचारा का आप 200 रुपये किलो दाल लेके जाता है और दिन भर में 300 का काम करता है, 100 रुपये की सब्जी ले लेता है, तो न उसको तेल को बचता न नमक को बचता। ठीक है ना। और तीसरी बात ये है कि आज स्कूल की क्या हालत है आप लोग सभी जानते होंगे। ठीक है, शिक्षा हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, चिकित्सा जो हमारी है, आज हॉस्पिटल में जाएं तो कोई अभी हमारा एक पेशेंट आपकी महुआ कुंड से आया। बड़ी बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सरकार 5 साल में बदल देनी चाहिए। काम कर रहा हो या विधायक नहीं, क्या बोलते हैं? वो क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उनका नेता ही पार्टी बदल देता है 2 दिन में, तो सरकार तो क्यों नहीं बदल देंगे? उनका नेता ही पार्टी बदलता है 2 दिन में। बीजेपी सरकार ने जो काम किया है वो किसी ने नहीं किया। एक बार भाजपा में गए, एक बार कांग्रेस में गए, फिर भाजपा, फिर कांग्रेस। उनका तो यही तो मुद्दा है। तो वो विकास करने के, तो अपना विकास करने के लिए आए हैं। वो भाजपा अपना विकास करने के लिए। हाँ बताइए क्या। देखिए, केपी त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी से, केपी त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर अपने वोट मांगती है और केपी त्रिपाठी जी बहुत वोटों से चुनाव जीतेंगे। अभी बीच में 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी, शिवराज सिंह की योजना जो कफन दफन का 5,000 रुपए दिया जाता था, उसको बंद कर दिया था। और कई योजनाओं को, जो जनहितैषी योजना है, उनको बंद कर दिया था। आज शिवराज सिंह की भारतीय जनता पार्टी की लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना बम्पर पे है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लाडली बहना योजना पर काफी मतों से चुनाव जीतेगी। किन मुद्दों पे वोट करेंगे इस बार? जनता किसे चुने? भारतीय जनता पार्टी का विकास ग्राउंड पे दिख रहा है। आज से 15 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, ना कहीं रोड थी, ना कहीं बिजली थी, ना कहीं पानी था, और ना कहीं हॉस्पिटल में स्वास्थ्य व्यवस्था थी। हर एक नागरिक को भारतीय जनता पार्टी का विकास दिख रहा है। आप जितने भी मीडिया के साथी लोग हैं ना, यही पूछते हैं विकास हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो क्या पूछे? अभय मिश्रा जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे 10 वर्ष, 5 वर्ष वो रहे, 5 वर्ष उनकी मैडम रही, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की विधायक थी। हमारी सरकार ने विकास किया है, हमारी सरकार ने हम लोगों को सिखाया विकास क्या होता है। आज किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, वो किसी भी दल में जाके अपनी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बताएंगे, हमने ये किया, हमने वो किया। किसी ने ही नहीं किया। विकास किया है हमारे मोदी जी ने किया है, विकास किया हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। भाजपा का विकास जनमोहरा बांध के बंधा में तैर रहा, उसको हम लोग पकड़ने के लिए जाते हैं। जब से यहाँ बीजेपी सरकार आई, एक ही मुद्दा है, बरगी बांध का पानी गिराएंगे। 84 गांव की भूमि वही बांध से सिंचित होती है और वो बिल्कुल सूखा हुआ पड़ा है। जितने व्यक्ति आए यहाँ, माननीय जितने व्यक्ति आए अध्यक्ष बन के, उसके नहर को भी खा गए। कागज में जो है तो ये है, नहर बन गई है कंक्रीट। वहाँ से भी आप रिपोर्टिंग करिए कि कंक्रीट है कि नहीं है। सिमरिया का वोटर बिकाऊ है, ऐसे फेसबुक और व्हाट्सएप पे क्यों नारे लग रहे हैं भैया? आप लोग इतने समझदार लोग हो, आप लोग काम का आकलन कर पाते हो। अभी कोई बोल रहा था ऐसा काम करवाना था तो होना नहीं चाहिए, फिर ये बिकाऊ का दाग क्यों लगा आप लोग? ये कुछ लोग हैं तो हम क्या करें। आपके पास क्या विजन है? आपकी सरकार आएगी। बता रहा हूँ इन लोगों ने विकास क्या किया है। सीओ की आंखें फोड़ना ये विकास है। नगर परिषद में कम से कम 100 सीएमओ बदलना इनका विकास है। ये पानियों की बात करते हैं, तालाब यहाँ के सूखे पड़े हुए हैं, और ये जो रोडें हैं अभय मिश्रा की बनाई हुई हैं, ठीक है ना। ऐसी में थोड़ा सा डामर, चुप रही यार। बहुत सारा विकास हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। वो जो कुछ आंका, क्या बोल रहे थे, चश्मा उतारो। हाँ, चश्मा उतार के देखे ना कि विकास कौन हुआ, किसी गली गली में चले जाए। और आप बोल रहे हैं कि बिकाऊ,
और बोलते हैं कि बिकाऊ कौन बोल रहा है? जो ये प्रत्याशी हैं विपक्ष वो बोलते हैं, और वो दिल्ली और भोपाल से लेकर तक बोलते हैं कि सिमरिया की जनता बिकाऊ है। इस बार बताएं कि सिमरिया की जनता इस बार बताएं। यहाँ जो विकास हुआ है तो अब हम मिश्रा ने किया है। केपी के वर्तमान में कोई विकास नहीं, गुंडा दादागिरी के अलावा कोई नहीं। मध्य प्रदेश में अभी व्यापम घोटाला से लेके पटवारी का एग्जाम, उसके साथ साथ अभी हमारे माननीय जी ने कहा कि 60 साल में कांग्रेस ने किया क्या है। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था, सुई बनाने की ताकत नहीं थी। IIT, एम्स, भागड़नंदा बांध, उसके साथ साथ देश के अंदर जो भी शक्ति का विकास, हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, इससे लेके यहाँ तक का जो विकास किया है वो केवल कांग्रेस ने किया है। और कांग्रेस के 60 साल में इन्होंने कहा IIT, एम्स, जितना उन्होंने 7 IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की थी, आज 9 साल में 10 साल में मोदी जी के राज्य में जस्ट उसके डबल हो गए। चाहे एम्स हो, चाहे IIT हो। देश पूरे विश्व में चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, कांग्रेस के शासनकाल में इस देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 5वें नंबर पर थी। आए दिन को भी बोलने कांग्रेस की सरकार में आए दिन यहाँ बम फूटते थे। आज भारतीय जनता पार्टी दूसरों को बिहार में बॉर्डर। ये सिमरिया की पब्लिक है और अभी हम कह रहे थे कि ये हॉट सीट है और निश्चित रूप से ऐसा ही समझ में आ रहा है। आप ये पसीना देख के समझ रहे होंगे कि सिमरिया को हॉट सीट क्यों कहा जा रहा और क्यों यहाँ पर इतना कड़ा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के रूप में। क्या होगा, सबके अपने अपने दावे और वादे हैं, लेकिन 17 तारीख को मतदान होने हैं और 3 तारीख को नतीजे आएंगे, तभी पता चलेगा कि सिमरिया का भाग्य किसके हाथ में है, सरकार किसकी बनेगी और विधायक यहाँ की जनता किसको चुनती है। कैमरा पर्सन आशुतोष चंदेल के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज, सिमरिया।